कोटा पहुंची केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने को कहा। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए और बैठक में लोकसभा संयोजक सुनीता व्यास भी शामिल हुई। जिलाध्यक्ष राकेश जैन समेत तमाम पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। और संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। शाकिर, कोटा पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और तमाम जानकारियां उन्होंने हासिल की। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए। क्या कुछ मीटिंग में खास रहा? जी देखिए, जो मीनाक्षी लेखी हैं वो आज कोटा पहुंची थी और यहाँ पर जो है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कोटा बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है। लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला, वो उनको तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का जो प्रचार अभियान है वो कांग्रेस से आगे शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस की अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। तो आज मीनाक्षी लेखी पहुंची थी। उन्होंने जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक यहाँ पर ली और बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया है कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। और 10 साल में जो बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में जो देश में जो काम हुए हैं, देश में जो बदलाव हुए हैं और जो विदेशों में जो देश का नाम हुआ है, वो तमाम चीजें जन जन तक पहुंचानी है। और यही चुनाव का मुद्दा है। केंद्रीय जो योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं जो आम आदमी को सीधा उसका फायदा हो रहा है। तो जनता के बीच जो है जब कार्यकर्ता पहुंचे तो वो बताएं कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो किस तरह से फायदेमंद साबित हो रही है और जो वंचित वर्ग है योजनाओं का लाभ अब तक जो नहीं ले पा रहे हैं उनको लाभ भी दिलवाया जाए। उन्होंने कांग्रेस पर भी जो है जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसको लेकर भी उन्होंने जो है निशाना साधा और एनडीए गठबंधन पर भी वो जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई गठबंधन, इंडिया गठबंधन नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो उस पर बात ही क्या करना। तो विपक्ष को पूरी तरह से खारिज करते हुए जो है बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। और हाड़ौती, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, कोटा की जो सीट है, कोटा बूंदी संसदीय सीट जो है, वहां से दो बार लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जीत चुके हैं। तीसरी बार वो मैदान में। और झालावाड़ और बारा वाली जो सीट है वहां से चौथी बार 4 बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह वो जो है 4 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं और अब 5वीं बार भी उनको प्रत्याशी बनाया है। तो बीजेपी यहाँ पर जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और अपना प्रचार अभियान जो है वो लगभग उन्होंने शुरू कर दिया है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। घर घर तक पहुंचना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। और जो पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बदलाव हुआ है, देश ने जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी जो अपनी पहचान बनाने जा रहा है, देश तीसरे पायदान पर जा रहा है दुनिया में, वो सब चीजें जो है जनता के बीच में जाकर के बताएं और भविष्य में किस तरह का भारत होगा, जिस तरह से का जो सपना देखा गया है कि विकसित भारत जो है वो कैसा होगा, वो तमाम चीजें जो है जनता के बीच में जाकर के कार्यकर्ता बताएं, पदाधिकारी बताएं। मीनाक्षी लेखी ने जो है बैठक के लिए, उसके बाद वो प्रबुद्ध जनों के एक सम्मेलन में भी शामिल हुई। वहां पर भी उन्होंने जो है केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। पूरा फोकस जो है अब लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का आ गया है। और क्योंकि प्रत्याशी की घोषणा हो गई है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रत्याशी है। ओम बिरला जो है लगातार लोकसभा स्पीकर रहते हुए वो अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। कई सारे उन्होंने आयोजन किए, केंद्र सरकार की योजनाओं का कई सारे लोगों को लाभ दिलवाया। कई कैंपों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किया, शहरी क्षेत्रों में किया और प्रत्येक गांव तक जो है उनकी पहुंच रही। जिस दौरान वो सांसद रहे, अपने सांसद के कार्यकाल में उन्होंने जो है कोटा को पीछे नहीं छोड़ा। वो अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार उनकी सक्रियता बनी रही। तो वो सक्रियता जो है वो लगातार बनी रही और अब कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जा रहा है कि केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। ठीक है शाकिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।